ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड नवः पारायण द्वितीय दिन के उपाख्यान में दक्ष की कन्याएं सती का तप। हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद महाराज से कि हे नारद, इसके बाद दक्ष ने 60 का कन्याएं उत्पन्न किया, जिनमें से 10 कन्या धर्म को दिया, 13 कन्या कश्यप को दिया, 29 कन्या चंद्रमा को दिया। अत्रि मुनि को भूतांगिरस और कृष्णाश्व को 2-2 कन्याएं प्रदान किया। शेष कन्याएं सृष्टि के हेतु ताक्ष को दे। शिवा को कोई बड़ी, कोई मध्यमा, कोई छोटी कन्या कहते हैं। शिवा की बीरड़ी के गर्भ में गई और जान हर आदि देवता लोक कल्याण करने वाली माता जगदम्बिका की स्तुति कर बार बार प्रणाम करने लगी। 9वां मास पूर्ण होने पर जब उत्पन्न हुई तो आकाश से पुष्पों और मेघों की वर्षा होने लगी। दक्ष ने उस समय जगदम्बा की अनेक प्रकार से स्तुति किया। शिवा शांतम महामाया योग निद्रा जगन्मयी ताम तम नमामि परमा जगद्धात्री महेश्वरी। दक्ष महाराज कहते हैं, हे शिवा, हे शांता, हे महामाया, हे संसारमयी, हे योग निद्रा, आप धन्य हैं। ऐसी माता महेश्वरी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। उस समय दक्ष ने वेदोक्त के कुलाचार विधि पूर्वक यज्ञ करवाए और याचकों को अनेक प्रकार के दान दे करके उनको संतुष्ट किया। नगर में अनेक वाद्यों के स्वर सुनाई देने लगे। देवता ने भी वहां आकर के अनेक प्रकार से जगन माता की स्तुति करने लगे। देवों को ही आज से दक्ष ने उमा नाम रखा। देवों को ही आज्ञा से दक्ष ने आज उमा नाम रखा अपनी कन्या का। पीछे इनको अनेकों नामों से पुकारा गया है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, एक समय तुम्हारा दक्ष के यहाँ जाना हुआ, माने आप दक्ष के यहाँ गए। दक्ष ने तुमको प्रणाम किया और तो सती भी तुमको प्रणाम किया। दक्ष ने तुमको सुंदर आसन पर बिठाया और बड़ा स्वागत किया और आपसे सती के वैवाहिक जीवन के विषय में दक्ष ने अति आर्त भाव से पूछा था। उससे आपने कहा था कि जिसकी तुम इच्छा करती हो तुम उसी सर्वज्ञ जगदीश्वर को पति रूप में प्राप्त करोगे, जिन्होंने ना किसी अन्य स्त्री को ग्रहण किया है ना तो करेंगे। वे ही तुम्हारे अनन्य सदस्य पति होंगे। नारद द्वारा अपनी मनोवांछित
वाणी को सुनकर के माता सती के मन में शिव जी के प्रति अगाध शिव भक्ति सजो करके युवावस्था प्राप्त कर माता वीरणी की आज्ञा से शिव जी को पति रूप में पाने को घर से शिव की आराधना करने लगी। शिवा ने यशनी को नंदा तिथि में गुड़ चावल और लवण माने नमक से शिव का पूजन किया। कार्तिक में चतुर्दशी को खीर और पुओं से अगहन कृष्ण पक्ष को 8 जौ तिल और चावलों से पूजन किया। शुक्ल सप्तमी को रात्रि जागरण कर प्रातः खिचड़ी से माघ में पूर्णमासी के दिन रात जागरण करके भीगे कपड़ों से पूजा करती रही। फागुन वदी 14 के दिन रात्रि जागरण करके बिल्व फल सैलूस से चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को दिन रात शिव जी का पूजन करने लगी। वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य तिल और चावलों से ज्येष्ठ की पूर्णमासी को वस्त्र और मालती के फूलों से आषाढ़ शुक्ल 14 को काले वस्त्र कस्तूरी तथा मालती के फूलों से श्रवण शुक्ला 8 से अष्टमी से चतुर्दशी को यज्ञोपवीत और वस्त्रों से भादों का त्रयोदशी चतुर्दशी को पुष्पों और फलों से पूजन कर जल पीकर रह गई। इस प्रकार संपूर्ण नंदा व्रत धारण कर शिव को प्रेम पूर्वक पूजने लगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।